रहमत काजी है और मैंने पहली मर्तबा आज यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मैथमेजिक। और इस चैनल में मैं आपको बेसिक मैथ सिखाऊंगा। और जैसा कि आप दोस्तों को पता है, जो भी फर्स्ट ऑफ ऑल पहले यूट्यूब पर आता है तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो मुझे आप सपोर्ट करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक भी पहुंच सकें और मुझे सपोर्ट भी हो सके और मेरे इस चैनल से आप फ़ायदा भी उठा सकें। इस चैनल से आप बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। इस चैनल में से अगर आपको मैथमेटिक्स के कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हमें ये प्रॉब्लम है, हम वो उस लेक्चर पर वीडियो भी बनाएंगे और आपको देंगे। और इस तरीके से मैं आपको बताता चलूँ, जैसे कि आज मेरा पहला वीडियो है, तो ये पहला वीडियो मैं आपको बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चाहूँगा HCF के बारे में। तो पहला टॉपिक हमारा होगा HCF। HCF पहले तो मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बताता चलूँ। HCF की फुल फॉर्म होती है, H का मतलब हाईएस्ट, C का मतलब होता है कॉमन और F का मतलब होता है फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या है। व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर हम उस चीज को कहते हैं कि ऐसे दो नंबर जिसको आपस में मल्टीप्लाई कर एक ओरिजिनल नंबर लाया जा सके। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 2 × 3, ये दो नंबर्स हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके एक नंबर ला सकते हैं। तो ये 2 और ये 3, ये क्या है? फैक्टर हैं 6 के। इस तरीके से हम फैक्टर उस चीज को कहते हैं कि जो दो नंबर हो उन दोनों को मल्टीप्लाई करवा कर एक नंबर लाया जाए तो वो दो नंबर उसके फैक्टर होते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया जस्ट फैक्टर का। अभी हम आते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं वो मैं आपको बताता चलूं कि कॉमन का मतलब क्या होता है। कॉमन मीन्स एक जैसे, सेम। अगर हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, इसका मतलब कि हमारे पास दो नंबर होंगे, क्योंकि हम कॉमन दो ही चीज़ों में देख सकते हैं ना, एक चीज़ों में हम कैसे देख सकते हैं। तो इसलिए हाईएस्ट कॉमन को समझने के लिए मैं एक मिसाल लेता हूं कि फॉर एग्जांपल हमें कह रहा है कि 27 और 36 का HCF फाइंड करके दिखाओ। 27 और 36 का HCF। तो इसमें सबसे पहले आप 27 के फैक्टर लिखोगे। इसका अच्छा एक और बात बता चलूं, HCF का मतलब ये होता है कि ऐसा बड़ा में बड़ा ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। आपको पता होगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 27 और 36 को ऐसा कौन सा बड़े में बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है? अगर आपको नहीं पता तो HCF इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। अच्छा, उसके लिए पहले 27 और 36 के आप फैक्टर निकालोगे। फॉर एग्जांपल भाई 27 के फैक्टर कौन से हैं? वो कौन से नंबर हैं जिनका पारा 27 पे पूरा जाता है? तो उसके लिए पहले तो एक है, एक का पारा 27 पे जाता है, एक का पारा सब पे जाता है, जितने भी नंबर हैं सब पे एक का पारा जाता है। एक के बाद जो पारा आता है 2 का, क्या 2 का पारा 27 पे जाता है? नहीं, मीन्स 2 इसका फैक्टर नहीं होगा। 2 के बाद हमारे पास नंबर आता है 3, 3 का पारा 27 पे जाता है, 3 तिया 9, यानी 3 का पारा 9 मरतबा जाता है, तो 3 भी हमारा क्या हुआ? फैक्टर हुआ। उसके बाद 4 का पारा नहीं जाता, 5 का भी नहीं जाता, 6 का भी नहीं जाता, 7 का भी नहीं जाता, 8 का भी नहीं जाता, 9 का जाता है, तो 9 हमारा क्या है? फैक्टर है। अभी आप भी मुझे बताओ कि ऐसा और कौन सा नंबर है जिसका पारा इस पे जाता है? 1 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, इसके अलावा और कौन से नंबर है ऐसे? इसके बाद ऐसे और कोई भी नंबर नहीं है, और 27 खुद अपना एक फैक्टर है। ओके, इस तरीके से हमने इस 27 के फैक्टर लिख लिए। ओके, अभी 36 के फैक्टर लिखने हैं। 36 पे किस किस के पाड़े जाते हैं? 36 के एक तो एक का पाड़ा जाता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक का पाड़ा सब नंबर्स पे जाता है, तो 36 पर भी जाएगा। 36 के बाद एक के बाद 36 पे 2 का पाड़ा जाता है, 2 के बाद और कौन सा जाएगा? 3 का जाता है। 3 का पाड़ा 36 पे अगर आप डिवाइड करके देखोगे, 36 को 3 से डिवाइड किया, इसके पाड़ा एक मरतबा, 3 में से 3 के 0, 6 नीचे आ गया, 2 मरतबा 6 0, मीन्स 3 का पाड़ा भी जा रहा है, तो 3 भी इसका फैक्टर है। उसके बाद 4 का पाड़ा भी 9 मरतबा जाता है, 4 9 में 36, यानी 4 भी इसका फैक्टर है। उसके बाद
5 का नहीं जाता, 6 का नहीं जाता, 6 का जाते है, हाँ भाई 6 का जाता है, 6 6 36, ओके। उसके बाद 7 का नहीं जाता, 8 का नहीं जाता, 9 का जाता है, ओके। उसके बाद 11 नहीं, 12 का जा रहा है, ओके। 13 का नहीं जाता, 14 का नहीं जाता, 15 का नहीं जाता, 16। आप एक एक नंबर करके ट्राई करते जाके कौन कौन से पहाड़े इस पर जा रहे हैं। उसके बाद 12 के बाद इस पर पढ़ा जाता है किसका, 18 का पढ़ा जा रहा है, ओके। इसके बाद 19 का नहीं जा रहा, 20 का नहीं जा रहा, इसके बाद खुद 36 का ही जाएगा। जी दोस्तों, इस तरीके से हमने 27 के भी फैक्टर लिख लिए, 36 के भी फैक्टर लिख लिए। हमें फैक्टर तो मिल गए, अभी हमें कॉमन चाहिए, यानी एक जैसे चाहिए। तो आप देखोगे इन दोनों में कॉमन कौन से हैं, यानी एक जैसे कौन से हैं। एक ये 1 दोनों में एक जैसा है, उसके बाद ये 3 दोनों में एक जैसा है, उसके बाद ये 9 दोनों में एक जैसा है, उसके बाद कोई ऐसा नंबर जो दोनों में एक जैसा नहीं, सिर्फ यही नंबर एक जैसे थे। ये हमें कॉमन फैक्टर मिल गए। कॉमन फैक्टर कौन से मिले, कॉमन फैक्टर में से हमें एक नंबर मिला 1, उसके बाद 3 दोनों में कॉमन है, उसके बाद 9 दोनों में कॉमन है। ये 3 जो फैक्टर थे इन तीनों में, इन दोनों नंबर्स में कॉमन थे। अभी कॉमन तो 3 मिले हैं, लेकिन हमें इन तीनों में से हाईएस्ट कॉमन चाहिए, जो सबसे बड़ा हो। तो आप देख सकते हो कि इन तीनों में से सबसे नंबर बड़ा कौन सा है, 9। ये 9 को मैं से करूँ तो 9 नंबर इन तीनों में बड़ा है। तो मतलब क्या हुआ कि HCF ऑफ 27 एंड 36 इज 9। जैसा कि आप देख सकते हैं 9 ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करता है, बड़े में बड़ा नंबर 9 ही है। इस तरीके से हम फैक्टर यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। ये तो एक ट्रेडिशनल मेथड था। इसके बाद एक दूसरा मेथड भी होता है, वो हम आपको दूसरी वीडियो में दिखाएंगे। थैंक यू।